जब बेटों ने अपने ही बाप से घर का हिस्सा मांगा, तब उस बाप ने ऐसा फैसला लिया जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। क्या था वो फैसला? जानने के लिए अंत तक जरूर देखें। राकेश चौधरी के घर में उस दिन कुछ अलग सा माहौल था। बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता था, एक बड़ा सा पक्का मकान, सामने खड़ी कार और आंगन में बैठी राधा जो चुपचाप सब्जी काट रही थी। लेकिन अंदर हर किसी के मन में कुछ न कुछ उबल रहा था। राकेश एक सरकारी कर्मचारी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में निकाल दी थी। उसने अपने 2 बेटों विक्रम और निखिल को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया और अपनी बेटी पूजा की शादी भी अच्छे घर में की। उसे लगता था कि उसने अपने परिवार के लिए जो किया वही उसकी सबसे बड़ी कमाई है। लेकिन अब वही परिवार धीरे धीरे बिखरने की तरफ बढ़ रहा था। उस दिन सुबह ही विक्रम ने नाश्ते की मेज पर बात छेड़ दी थी। पापा, अब घर का बंटवारा कर देना चाहिए। राकेश ने चाय का कप हाथ में पकड़े पकड़े ही उसे देखा। क्यों? बस अब सब अपने अपने हिसाब से रहना चाहते हैं। मैं और निखिल दोनों अलग रहेंगे तो बेहतर रहेगा। राधा ने धीरे से सिर उठाकर विक्रम को देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो समझ रही थी कि बात अब सिर्फ अलग रहने तक नहीं रहेगी। निखिल, जो हमेशा शांत रहता था, इस बार खुलकर बोला, भैया सही कह रहे हैं। रोज रोज के झगड़े से अच्छा है कि सब अलग हो जाएं। राकेश ने गहरी सांस ली। तो तुम दोनों को लगता है कि इस घर में रहना मुश्किल हो गया है? विक्रम ने बिना झिझक कहा। हाँ। कुछ पल के लिए पूरा कमरा खामोश हो गया। राधा ने धीरे से कहा, तुम लोग भूल रहे हो कि ये घर कितनी मेहनत से बना है। विक्रम हंस पड़ा। मम्मी, हम भूल नहीं रहे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। राकेश ने पहली बार गुस्से में आवाज उठाई। हक? जब ये घर बन रहा था तब तुम दोनों कहाँ थे? तब कोई हक याद नहीं आया। निखिल ने धीमे स्वर में कहा, पापा, बात लड़ाई की नहीं है, बस अलग रहने की है। राकेश ने कप मेज पर रख दिया। अलग रहना है तो जाओ, लेकिन घर का बंटवारा नहीं होगा। विक्रम तुरंत खड़ा हो गया। तो फिर हमें मजबूर मत कीजिए। मजबूर? राकेश की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। तुम लोग अपने पिता को धमका रहे हो। राधा ने बीच में आने की कोशिश की। बस करो, बात बढ़ रही है। लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। विक्रम ने साफ शब्दों में कहा, ठीक है, अगर आप खुद नहीं मानेंगे तो हमें कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये सुनकर राधा के हाथ से चाकू गिर गया। तुम लोग अपने बाप पर केस करोगे? उसकी आवाज कांप रही थी। निखिल ने नजरें झुका ली, लेकिन विक्रम ने सीधे कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हाँ। राकेश कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, आज तक मैंने तुम दोनों से कुछ नहीं छीना, लेकिन आज तुम लोग मुझसे सब कुछ छीनने पर उतारू हो। विक्रम बिना जवाब दिए कमरे से बाहर चला गया। निखिल भी उसके पीछे पीछे निकल गया। कमरे में अब सिर्फ राकेश और राधा रह गए थे। राधा ने धीरे से पूछा, अब क्या होगा? राकेश ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, अब वही होगा जो ये लोग चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। राधा ने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। विक्रम ने अपने कमरे का दरवाजा बंद रखना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी सीमा भी अब राधा से कम ही बात करती थी। निखिल, जो पहले हर छोटी बड़ी बात में मां का साथ देता था, अब चुप रहने लगा था। उसकी पत्नी कविता भी धीरे धीरे दूरी बना रही थी। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। एक शाम जब राकेश ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि घर के बाहर एक अनजान आदमी खड़ा है। कौन? विक्रम बाहर आया। ये वकील साहब हैं। राकेश समझ गया कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। वकील ने फाइल खोलते हुए कहा, देखिए, अगर आप आपसी सहमति से बंटवारा कर दे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो मामला कोर्ट तक जाएगा। राकेश ने बिना फाइल देखे ही कहा, जो करना है करो। वकील ने विक्रम और निखिल की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो कि मामला आसान नहीं होगा। उस रात राधा सो नहीं पाई। उसने राकेश से कहा, अगर घर बांट देने से सब खुश हो जाएंगे तो कर दो,
राकेश ने पहली बार साफ इनकार किया। ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं है, इसमें मेरी पूरी जिंदगी लगी है। मैं इसे टुकड़ों में नहीं बांट सकता। राधा चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर लग रहा था कि ये जिद कहीं सब कुछ खत्म न कर दे। अगले दिन पूजा अपने मायके आई। उसे पहले ही सब कुछ पता चल चुका था। भैया लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने गुस्से में कहा। राधा ने उसे शांत करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। पूजा सीधे विक्रम के कमरे में गई। तुम लोग क्या कर रहे हो? विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। जो सही है सही, अपने बाप के खिलाफ खड़े होना सही है। विक्रम ने बिना भाव बदले कहा। जब बाप हमारी जिंदगी में दखल देगा तो हमें भी अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। पूजा ने गुस्से में कहा। तुम बदल गए हो, विक्रम ने जवाब दिया। नहीं, मैं बस समझदार हो गया हूँ। पूजा ने निखिल की तरफ देखा। और तुम? निखिल कुछ बोल नहीं पाया। पूजा ने सिर हिलाया और बाहर आ गई। उसने राकेश से कहा, पापा, ये लोग नहीं मानेंगे। राकेश ने धीमे स्वर में कहा, तो फिर इन्हें समझाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह अंदर से टूट चुका है। दिन बीतते गए और घर अब सिर्फ एक मकान बनकर रह गया। कोई किसी से ठीक से बात नहीं करता था। राधा दिन भर चुप रहती और रात को रोती थी। राकेश ऑफिस से लौटकर सीधे अपने कमरे में चला जाता। विक्रम और निखिल अपने अपने हिसाब से वकीलों से बात कर रहे थे। एक दिन अचानक राकेश ने सबको हॉल में बुलाया। मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। सब आकर बैठ गए। राकेश ने धीरे से कहा, तुम लोग घर चाहते हो, ठीक है, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। विक्रम ने तुरंत पूछा, क्या? राकेश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो इस घर की असली कीमत समझेगा वही इसे पाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। निखिल ने पूछा, मतलब? राकेश ने कहा, अभी नहीं समझोगे, समय आने पर समझ में आ जाएगा। विक्रम को ये सब बेकार लगा। पापा, ये कोई पहेली नहीं है, सीधी बात कीजिए। राकेश ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। सीधी बात तो तुम लोग कर ही रहे हो, अब मेरी बारी है। राकेश की उस बात के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। विक्रम और निखिल दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर घर की असली कीमत का मतलब क्या है। उन्हें लगा कि राकेश बस बात घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राकेश के चेहरे पर जो ठहराव था वह साफ बता रहा था कि इस बार मामला अलग है। अगले दिन सुबह ही राकेश ने दोनों बेटों को फिर बुलाया और एक फाइल उनके सामने रख दी। विक्रम ने तुरंत फाइल खोल ली। उसमें कुछ कागज थे, बैंक के स्टेटमेंट, घर के निर्माण का खर्च और कुछ पुराने दस्तावेज। ये क्या है? विक्रम ने पूछा। राकेश ने शांत स्वर में कहा, ये उस घर की कहानी है जिसे तुम लोग सिर्फ प्रॉपर्टी समझ रहे हो। निखिल ने भी झुककर कागज देखने शुरू किए। हर पन्ने पर एक तारीख थी, एक खर्च लिखा था, सीमेंट, ईंट, मजदूरी, लोन की किस्तें। राकेश बोला, जब ये घर बन रहा था तब हर महीने मेरी सैलरी का आधा हिस्सा इसमें चला जाता था। कई बार तुम्हारी फीस भरने के लिए मैंने उधार लिया, लेकिन काम रुकने नहीं दिया। विक्रम ने थोड़ा झुंझला कर कहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी भर आपके एहसान तले दबे रहें। राकेश ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैंने कब कहा कि तुम दबे रहो? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम समझो, ये घर सिर्फ दीवारें नहीं है। निखिल अब भी चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखने लगी थी। तभी राधा चुपचाप पानी का गिलास रखकर चली गई। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह रात भर सोई न हो। विक्रम ने फाइल बंद कर दी। पापा, हम ये सब समझते हैं, लेकिन अब हमें अपना अपना हिस्सा चाहिए। राकेश ने सिर हिलाया। मिल जाएगा, लेकिन पहले एक काम करना होगा। क्या? इस बार निखिल ने पूछा। 3 महीने, राकेश ने कहा। तुम दोनों को 3 महीने इस घर से बाहर रहना होगा, अपने दम पर, बिना मेरी मदद के। विक्रम हंस पड़ा। बस इतनी सी बात? ठीक है, हम रह लेंगे। राकेश ने धीरे से कहा, रहना ही नहीं, वही जिंदगी जीनी होगी जो मैंने जी थी। निखिल ने पहली बार ध्यान से पूछा, मतलब?
मतलब, राकेश बोला, तुम दोनों को किराया देना होगा, घर चलाना होगा, खर्च संभालना होगा और हर महीने कुछ बचत भी करनी होगी, जैसे मैंने किया था। विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, ये कोई टेस्ट है क्या? राकेश ने कहा, हाँ, और इस टेस्ट के बाद ही फैसला होगा कि घर किसे मिलेगा। निखिल थोड़ा असहज हो गया, और अगर हम नहीं कर पाए तो? राकेश ने बिना हिचकिचाए कहा, तो समझ जाओगे कि इस घर की कीमत क्या है। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। विक्रम ने आखिरकार कहा, ठीक है, हमें मंजूर है। निखिल ने भी धीरे से सिर हिला दिया। उसी दिन दोनों भाइयों ने अपना अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। सीमा और कविता भी अपने अपने तरीके से तैयार हो रही थीं। राधा दरवाजे पर खड़ी बस उन्हें देखती रही। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो अंदर से टूट रही है। जब विक्रम अपना बैग लेकर बाहर निकला, तो राधा ने उसे रोका, बेटा, जरूरत पड़े तो वापस आ जाना। विक्रम ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, जरूरत नहीं पड़ेगी। निखिल थोड़ा रुका, उसने माँ की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। दोनों भाई अपने अपने रास्ते निकल गए। घर अचानक बहुत बड़ा और खाली लगने लगा। राधा ने दरवाजा बंद किया और वहीं बैठ गई। राकेश ने उसे सहारा देते हुए कहा, मत रो, ये जरूरी था। राधा ने धीमे से पूछा, जरूरी था या जिद? राकेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी जिद ही सही रास्ता दिखाती है। उधर विक्रम ने शहर के एक पॉश इलाके में फ्लैट किराए पर लिया। वो हमेशा से आरामदायक जिंदगी जीता आया था, इसलिए उसे लगा कि ये सब उसके लिए आसान होगा। सीमा ने भी शुरुआत में पूरा साथ दिया। पहले हफ्ते सब ठीक चला। नया घर, नई आज़ादी, सब अच्छा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे असली मुश्किलें सामने आने लगीं। किराया, बिजली का बिल, राशन, गाड़ी का खर्च, हर चीज़ पैसे मांग रही थी। विक्रम ने पहली बार महसूस किया कि सैलरी का बड़ा हिस्सा तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। एक दिन सीमा ने कहा, इस महीने खर्च ज़्यादा हो गया है, कुछ कटौती करनी पड़ेगी। विक्रम ने झुंझला कर कहा, तो क्या करें? सब कुछ तो जरूरी है। सीमा बोली, जरूरी और आदत में फर्क होता है। ये बात विक्रम को चुभ गई। दूसरी तरफ निखिल ने एक छोटे से फ्लैट में रहना शुरू किया। उसने शुरुआत से ही खर्च पर ध्यान देना शुरू किया। कविता ने भी उसका साथ दिया। दोनों मिलकर बजट बनाने लगे। लेकिन वहाँ भी आसान कुछ नहीं था। एक दिन जब निखिल देर रात घर लौटा, तो कविता ने कहा, तुम बहुत थक जाते हो, पहले ऐसा नहीं था। निखिल ने मुस्कुराने की कोशिश की, पहले जिम्मेदारी कम थी। धीरे धीरे दोनों भाइयों की जिंदगी बदलने लगी। विक्रम जहां खर्च और तनाव के बीच उलझता जा रहा था, वहीं निखिल समझदारी से चीजों को संभालने की कोशिश कर रहा था। उधर घर में राकेश और राधा अकेले रह गए थे। एक शाम राधा ने कहा, तुम्हें लगता है ये सब सही हो रहा है? राकेश ने जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन अंत में सब समझ जाएंगे। राधा ने धीरे से कहा, या फिर सब दूर हो जाएंगे। राकेश ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। समय बीतता गया। एक महीने के बाद ही विक्रम की हालत बदलने लगी थी। वह पहले जितना आत्मविश्वासी था, अब उतना ही चिड़चिड़ा हो गया था। हर छोटी बात पर गुस्सा आता। सीमा से झगड़े बढ़ने लगे। एक रात सीमा ने साफ कह दिया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। विक्रम चुप हो गया। उसे पहली बार डर लगा कि कहीं वो सब कुछ खो न दे। दूसरी तरफ निखिल धीरे धीरे चीजों को समझ रहा था। उसने कुछ अतिरिक्त काम भी शुरू कर दिया, ताकि बचत हो सके। कविता ने भी खर्च कम करने में पूरा साथ दिया। लेकिन उनके बीच भी तनाव था, क्योंकि जिंदगी अब पहले जैसी आसान नहीं रही थी। 3 महीने का वक्त अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन दोनों भाइयों के अंदर कुछ बदलने लगा था। और उधर राकेश हर दिन शांत बैठा जैसे किसी नतीजे का इंतजार कर रहा था। 3 महीने का आधा समय गुजर चुका था, लेकिन दोनों भाइयों की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। विक्रम, जो हमेशा खुद को सबसे समझदार और मजबूत मानता था, अब हर दिन किसी न किसी परेशानी में उलझा रहता था। ऑफिस का दबाव अलग, घर के खर्च अलग, और ऊपर से सीमा के साथ बढ़ते झगड़े।
एक शाम जब वह घर लौटा तो देखा कि सीमा चुपचाप बैठी है। क्या हुआ? उसने थके हुए स्वर में पूछा। सीमा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं मायके जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। विक्रम चौंक गया। क्यों? सीमा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मैं अब ये सब सह नहीं पा रही। हर दिन तनाव, हर दिन पैसों की चिंता, ये जिंदगी नहीं है। विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ इतना कह पाया, सब ठीक हो जाएगा। सीमा ने धीमे से कहा, तुम भी यही कहते थे और तुम्हारे पापा भी यही कहते होंगे। ये सुनते ही विक्रम चुप हो गया। उसे पहली बार अपने पिता की बात याद आई, वही जिंदगी जीनी होगी जो मैंने जी थी। उस रात सीमा चली गई। फ्लैट में अब सिर्फ सन्नाटा रह गया। विक्रम देर तक छत को देखता रहा, लेकिन नींद नहीं आई। अगले दिन ऑफिस में भी उसका मन नहीं लगा। हर छोटी बात पर गुस्सा आता और हर चीज भारी लगने लगी थी। दूसरी तरफ निखिल की हालत भी आसान नहीं थी, लेकिन वह टूट नहीं रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या बदल ली थी। सुबह जल्दी उठना, खर्च का हिसाब रखना और हर जरूरी चीज को प्राथमिकता देना। कविता भी उसके साथ खड़ी थी, लेकिन एक दिन उसने भी अपनी बात रख दी। निखिल, ये सब कब तक चलेगा? निखिल ने कहा, बस कुछ दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा। कविता ने पूछा, क्या सच में? या तुम खुद को समझा रहे हो? निखिल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात वह भी देर तक जागता रहा। उसे भी पहली बार महसूस हुआ कि जिम्मेदारी सिर्फ शब्द नहीं होती, उसे निभाना पड़ता है। इसी बीच एक दिन राकेश ने दोनों बेटों को फोन किया। इस रविवार घर आ जाओ, जरूरी बात है। दोनों ने हाँ कह दी। रविवार को जब विक्रम और निखिल घर पहुंचे तो सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा था। वही दीवारें, वही फर्नीचर, वही आंगन। लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। राधा ने दोनों को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने बस इतना कहा, कैसे हो? विक्रम ने नजरें चुरा ली, ठीक हूँ। निखिल ने हल्की मुस्कान दी, हम ठीक हैं। सब हॉल में बैठ गए। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर राकेश ने कहा, 1 महीना हो गया है, कैसा लग रहा है? विक्रम ने सीधे जवाब दिया, मुश्किल है। राकेश ने सिर हिलाया, बस इतना ही। विक्रम ने पहली बार खुलकर कहा, नहीं, बहुत मुश्किल है। हर चीज के लिए सोचना पड़ता है। हर खर्च भारी लगता है। राकेश ने निखिल की तरफ देखा, और तुम्हें? निखिल ने धीरे से कहा, मुश्किल तो है, लेकिन समझ में आने लगा है कि आप क्या कहना चाहते थे। राकेश ने हल्की मुस्कान दी। फिर उसने एक और फाइल उनके सामने रखी। इस बार उसमें पुराने फोटो थे, घर बनते समय के, छोटे छोटे कमरे, अधूरी दीवारें और एक फोटो जिसमें राकेश और राधा ईंट उठाते हुए दिख रहे थे। विक्रम ने फोटो देखा और कुछ पल के लिए चुप हो गया। ये आपने खुद काम किया था? उसने पूछा। राकेश ने कहा, जब पैसे कम पड़ जाते थे तो मजदूरों के साथ खुद भी लग जाता था। निखिल ने फोटो को ध्यान से देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि ये घर सिर्फ पैसे से नहीं बना था। राधा ने धीरे से कहा, तुम दोनों छोटे थे, तुम्हें याद नहीं होगा। कई बार हमने एक वक्त का खाना छोड़ा ताकि काम रुके नहीं। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। विक्रम ने फोटो नीचे रख दिया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसा घमंड नहीं था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हम समझते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। राकेश ने कहा, मैंने कब रोका? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम समझो, घर लेना आसान है, लेकिन बनाना मुश्किल। निखिल ने धीरे से पूछा, और अगर हम समझ गए तो? राकेश ने जवाब दिया, तो घर तुम्हारा है। विक्रम ने तुरंत कहा, और अगर नहीं समझे? राकेश ने बिना रुके कहा, तो फिर ये घर किसी का नहीं रहेगा। ये सुनकर दोनों चौंक गए। मतलब? विक्रम ने पूछा। राकेश ने साफ कहा, मतलब मैं इसे बेच दूंगा और जो पैसे मिलेंगे वो किसी काम में लगा दूंगा, लेकिन इसे टुकड़ों में नहीं बांटूंगा। राधा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। विक्रम को ये बात पसंद नहीं आई, आप ऐसा नहीं कर सकते। राकेश ने शांत स्वर में कहा, ये घर मेरा है,
और फैसला भी मेरा होगा। निखिल ने धीरे से कहा, पापा, बात यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। राकेश ने कहा, तो फिर बात समझो। उस दिन के बाद दोनों भाई अपने अपने घर लौट गए, लेकिन इस बार उनके मन में कुछ बदल चुका था। विक्रम अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो हर खर्च से पहले सोचता, हर जरूरत को परखता, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक जिद थी, वह मानना नहीं चाहता था कि वह गलत था। दूसरी तरफ निखिल के अंदर धीरे धीरे समझ बढ़ रही थी। उसने महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं होती, उसमें परिवार की भी जगह होती है। अगले कुछ दिन ऐसे बीते जैसे सब कुछ धीरे धीरे किसी बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रहा हो। विक्रम बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से बेचैन था। सीमा अब भी मायके में थी और फोन पर भी उसकी बात कम ही होती थी। हर रात जब वह खाली फ्लैट में अकेला बैठता तो उसे अपने ही फैसले भारी लगने लगते। एक दिन उसने खुद से कहा, बस 1 महीना और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे भी अंदर से यकीन नहीं था कि सच में सब ठीक होगा। दूसरी तरफ निखिल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि हालात संभले रहें। उसने अपने खर्च को और कम कर दिया, कुछ जरूरी चीजें भी टाल दी और धीरे धीरे थोड़ी बचत भी होने लगी। कविता ने उसका साथ दिया, लेकिन एक शाम उसने भी थका कर कहा, निखिल, हम ये सब कर तो रहे हैं, लेकिन क्या इसके बाद सच में कुछ बदल जाएगा? निखिल ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, शायद, या फिर हम खुद बदल जाएंगे। इसी बीच एक दिन अचानक राधा की तबीयत बिगड़ गई। सुबह सुबह उसे तेज चक्कर आए और वह गिर पड़ी। राकेश घबरा गया। उसने तुरंत पड़ोसी की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि हालत गंभीर नहीं है, लेकिन कमजोरी और तनाव बहुत ज्यादा है। इन्हें आराम की जरूरत है, डॉक्टर ने कहा। राकेश वहीं बैठा रहा, चुपचाप। उसने पहली बार महसूस किया कि इस पूरे झगड़े का असर सिर्फ रिश्तों पर नहीं, सेहत पर भी पड़ रहा है। उसने उसी वक्त विक्रम और निखिल को फोन किया। दोनों को खबर मिली तो वे तुरंत अस्पताल पहुंचे। कई दिनों बाद तीनों एक साथ खड़े थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। विक्रम ने मां को बेड पर लेटा देखा तो उसका चेहरा उतर गया। मम्मी, उसकी आवाज धीमी थी। राधा ने आंखें खोली और हल्की मुस्कान दी, आ गए तुम। निखिल भी पास आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, टेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हालत फिर बिगड़ सकती है। ये बात सीधे दोनों बेटों के दिल में लगी। बाहर कॉरिडोर में राकेश खड़ा था। विक्रम उसके पास गया, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। निखिल ने धीरे से पूछा, पापा, ये सब हमारी वजह से हुआ ना? राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आगे क्या करना है ये तुम्हारे हाथ में है। उस रात अस्पताल में ही सब रुके। पहली बार विक्रम और निखिल एक ही बेंच पर बैठे थे, बिना किसी बहस के। कुछ देर बाद विक्रम ने धीरे से कहा, शायद हमसे गलती हो गई। निखिल ने सिर झुका लिया, मुझसे भी। विक्रम ने पहली बार खुलकर कहा, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि पापा ने क्या सहा होगा, मुझे बस अपना हिस्सा चाहिए था। निखिल ने कहा, मुझे भी लगा था कि अलग रहना ही समाधान है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हम क्या खो रहे थे। दोनों चुप हो गए। उस सन्नाटे में पहली बार उनके अंदर का अहंकार टूट रहा था। अगली सुबह राधा की हालत थोड़ी बेहतर हुई। उसने दोनों बेटों को पास बुलाया। एक बात पूछूं? उसने धीरे से कहा। दोनों ने सिर हिलाया। घर चाहिए या घर वाले? ये सवाल सुनते ही दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। राधा ने फिर कहा, घर बांट लोगे, लेकिन क्या दिल भी बांट पाओगे? विक्रम की आंखें भर आईं। उसने पहली बार मां का हाथ पकड़ा, मम्मी, अब कुछ नहीं चाहिए, बस आप ठीक हो जाओ। निखिल ने भी कहा, हमें घर नहीं चाहिए, हमें आप लोग चाहिए। दरवाजे पर खड़े राकेश ने ये सब सुना। उसके चेहरे पर पहली बार संतोष दिखा, लेकिन उसने अभी भी कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद राधा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सब घर लौटे। इस बार माहौल अलग था। कोई बहस नहीं, कोई तकरार नहीं। विक्रम ने खुद आगे बढ़कर कहा, पापा, हमें माफ कर दीजिए।
राकेश ने उसे देखा लेकिन चुप रहा। निखिल ने भी कहा, हमसे गलती हो गई, हमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। कुछ पल की खामोशी के बाद राकेश ने धीरे से कहा, गलती समझ में आ जाए तो आधी माफी वहीं मिल जाती है। विक्रम ने कहा, हमें घर नहीं चाहिए, आप जैसा ठीक समझे वैसा करिए। निखिल ने भी सिर हिलाया। राकेश ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, 3 महीने पूरे होने दो, फिर फैसला होगा। विक्रम ने इस बार कोई विरोध नहीं किया। अब उसके अंदर वो जिद नहीं थी। अगले कुछ दिन सब साथ रहे। विक्रम ने पहली बार घर के खर्च में हाथ बटाया, खुद बाजार गया और समझने लगा कि छोटी छोटी चीजें कितनी मायने रखती हैं। निखिल भी पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गया। राधा अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन उसकी नज़र हर समय अपने परिवार पर रहती थी। उसे लग रहा था कि जो टूट रहा था वो अब जुड़ने लगा है। लेकिन राकेश अब भी चुप था, जैसे वह आखिरी कदम के लिए सही समय का इंतजार कर रहा हो। 3 महीने पूरे होने का दिन आ गया। घर में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन इस बार वो बोझिल नहीं थी। जैसे सब कुछ किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। सुबह से ही राधा ने चुपचाप घर के काम किए, लेकिन उसकी नज़र बार बार राकेश पर जा रही थी। उसे भी पता था कि आज जो होगा वो इस घर का भविष्य तय करेगा। दोपहर के समय राकेश ने सबको हॉल में बुलाया। विक्रम, निखिल, सीमा और कविता सब आकर बैठ गए। इस बार किसी के चेहरे पर जिद नहीं थी, सिर्फ एक उम्मीद और थोड़ी घबराहट थी। राकेश कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, 3 महीने पूरे हो गए, अब वक्त है फैसला करने का। विक्रम ने सिर झुका लिया। निखिल भी शांत बैठा रहा। राकेश ने सबसे पहले विक्रम से पूछा, बताओ क्या सीखा इन 3 महीनों में। विक्रम ने गहरी सांस ली। सीखा कि घर चलाना आसान नहीं होता और जो चीजें हमें छोटी लगती थीं वही असली जिम्मेदारी होती हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आपने कैसे सब संभाला होगा। उसकी आवाज में अब वो अहंकार नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। फिर राकेश ने निखिल की तरफ देखा, और तुम? निखिल ने धीरे से कहा, मैंने समझा कि अलग रहना आसान नहीं और परिवार के बिना सब अधूरा है। हमने सिर्फ हिस्सा मांगा था, लेकिन असली चीज तो हमने देखी ही नहीं थी। राकेश ने दोनों की बातें सुनी और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं। फिर उसने राधा की तरफ देखा। राधा ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कह रही हो अब सही समय है। राकेश ने फिर कहा, तुम दोनों ने जो कहा वही इस टेस्ट का जवाब था। विक्रम और निखिल ने एक साथ उसकी तरफ देखा। राकेश ने आगे कहा, ये घर मैंने अपने लिए नहीं बनाया था, तुम्हारे लिए बनाया था। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि तुम इसे सिर्फ प्रॉपर्टी समझो। उसने टेबल पर रखी फाइल उठाए और दोनों के सामने रख दी। इसमें घर के पेपर हैं और आज के बाद ये घर तुम दोनों का है। विक्रम चौंक गया, सच में? निखिल भी हैरान था, लेकिन आपने कहा था कि अगर हम नहीं समझे तो आप इसे बेच देंगे। राकेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और अगर तुम नहीं समझते तो मैं सच में बेच देता। कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई। विक्रम की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, पापा, हमें अब घर नहीं चाहिए। राकेश ने उसकी तरफ देखा, क्यों? विक्रम ने जवाब दिया, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि घर दीवारों से नहीं बनता, लोगों से बनता है। और हम इसे फिर से तोड़ना नहीं चाहते। निखिल ने भी कहा, हम सब साथ रहेंगे जैसे पहले रहते थे। सीमा, जो अब तक चुप थी, उसने भी धीरे से कहा, हम भी अब समझ गए हैं, घर में शांति सबसे जरूरी होती है। कविता ने सिर हिलाया, और वो शांति साथ रहने से ही आती है। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं थे। राकेश कुछ पल तक सबको देखता रहा। फिर उसने कहा, अगर तुम सब साथ रहना चाहते हो तो एक शर्त होगी। विक्रम ने तुरंत कहा, जो कहेंगे मानेंगे। राकेश ने कहा, इस घर में अब कोई मेरा या तेरा नहीं होगा, सिर्फ हमारा होगा। सबने एक साथ सिर हिला दिया। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। विक्रम ने अपने व्यवहार में बदलाव किया। अब वो हर फैसले में सबकी राय लेता। निखिल और भी जिम्मेदार हो गया।
सीमा और कविता ने भी घर को जोड़ने में पूरा साथ दिया। राधा अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी। उसकी मुस्कान वापस आ गई थी। और राकेश, वह अब शांत था, लेकिन इस बार उसकी शांति में संतोष था। एक शाम सब साथ बैठे थे। टीवी चल रहा था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। तभी विक्रम ने हंसते हुए कहा, पापा, अगर आप वो टेस्ट नहीं लेते तो शायद हम कभी नहीं समझ पाते। राकेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी सिखाने के लिए दूर करना पड़ता है। निखिल ने कहा, और हमने जो सीखा वो शायद जिंदगी भर याद रहेगा। राधा ने धीरे से कहा, बस अब ये घर ऐसे ही बना रहे। राकेश ने उसकी तरफ देखा और बोला, अब ये घर नहीं टूटेगा, क्योंकि अब इसे संभालने वाले समझदार हो गए हैं। कमरे में हल्की हंसी गूंज उठी। बाहर सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका था। अब ये सिर्फ एक मकान नहीं था, ये सच में एक घर था। और इस बार सबको उसकी असली कीमत समझ में आ चुकी थी। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।